दोस्तों, राजा और सोनम का केस, राजा का मर्डर और जिसमें सोनम शामिल है, उस केस में सोनम अभी पुलिस की हिरासत में है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है। राज और सोनम के रिश्तों को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि सोनम के पास बहुत सी ज्वेलरी थी। कैश तो उसके पास था ही, ज्वेलरी बहुत सारी थी और इसके अलावा राजा की भी ज्वेलरी उसी के पास थी, अंगूठी, चेन, ये सब उसी के पास था, क्योंकि डेड बॉडी से ये सब कुछ बरामद नहीं हुआ। पुलिस को लगातार इसकी तलाश थी कि ये ज्वेलरी कहाँ पर है, ये ज्वेलरी किसके पास है, सोनम के घर पर है, राज के घर पर है या फिर कहाँ है। लेकिन अब इसमें एक अहम खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि शिलोम जेम्स, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसी के पास ये सारी ज्वेलरी है और ये ज्वेलरी उसने यहाँ नहीं रखी, इंदौर में या फिर देवास के इलाके में नहीं रखी। ये सारा सामान उसने अपनी ससुराल रतलाम में रखा। पुलिस की टीम वहाँ भी पहुंची, रतलाम में पूछताछ भी की गई और दावा ये किया जा रहा है कि वो सारी ज्वेलरी पुलिस ने बरामद कर ली है, जो ज्वेलरी छुपाकर वहाँ रखी गई थी। क्योंकि कहा जा रहा है कि शिलोम जेम्स की ससुराल में एक बैग मिला है और इसी बैग में ये तमाम ज्वेलरी मिली है। कौन है शिलोम जेम्स और कैसे वो इस केस से जुड़ा, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोनम राजा के मर्डर के बाद इंदौर आती है, यह हर किसी को पता है। इंदौर में एक प्रॉपर्टी में वो रेंट पे रहती है। रेंट 17,000 रुपये तय हुआ। केयरटेकर शिलोम जेम्स है, मालिक लोकेंद्र तोमर है। वो यहाँ रहती है। कहा यह जाता है कि 6 या 7 जून तक वो यहाँ पर रहती है। इसके बाद यहाँ से 2 लोग उसको छोड़ने गाजीपुर जाते हैं। सोनम का सामान यहाँ रह जाता है, एक काला बैग रह जाता है। जब पुलिस की जांच यहाँ तक पहुँचती है तो पता चलता है कि उस काले बैग को जला दिया गया है, लेकिन 50,000 रुपये एक गाड़ी से बरामद हो जाते हैं। इसके बाद ये जो पिस्टल थी, जिस पिस्टल के बारे में कहा जा रहा था, वो पिस्टल भी नाले से मिल जाती है। यानी पिस्टल मिली, पैसा मिला, जला हुआ बैग मिला, लेकिन अभी भी अबूझ पहेलियां 3 थी। पहली, सोनम का लैपटॉप कहाँ है, सोनम का फ़ोन कहाँ है, और फिर कि सोनम की वो ज्वेलरी कहाँ है। इस ज्वेलरी की तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। जाहिर सी बात है, पुलिस को सोनम ने बताया होगा कि उसने ये ज्वेलरी कहाँ पर छोड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने शिलोम जेम्स से उससे पूछताछ शुरू की, तो शिलोम जेम्स से पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये सारा सामान उसने अपने ससुराल में रखवा दिया था, यानी रतलाम में रखवा दिया गया था। पुलिस इसके बाद पहुँचती है रतलाम और रतलाम में जाकर के शिलोम जेम्स की पत्नी और साली से भी पूछताछ करती है। वहाँ दावा ये किया जा रहा है कि ये सारा सामान बरामद किया गया है, लेकिन अभी भी अबूझ पहेली है सोनम का लैपटॉप। क्योंकि दोस्तों, जब तक सोनम का लैपटॉप के बारे में पता नहीं चलेगा, उस लैपटॉप में बहुत सारे राज दफन हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। वो लैपटॉप सामने आएगा तो इस केस की बहुत सी परतों को खोल भी देगा, ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस का शिकंजा अब शिलोम जेम्स की फैमिली पर कसा हुआ है, शिलोम जेम्स की पत्नी और साली पर भी कसा हुआ है। पुलिस के सामने दोस्तों अभी भी कई सवाल बाकी हैं। सवाल ये बाकी हैं कि शिलोम जेम्स और लोकेंद्र की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है और कैसे है। दूसरी बात यह है कि राज और सोनम दोनों अपने अपने प्यार को कबूल कर चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हवाला कनेक्शन क्या है, सोनम के अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया, वो राज के ऊपर हर महीने इतना खर्च कैसे करती थी, नए कपड़े दिलवाना, फिल्म दिखाना, फ़ोन दिलाना, ये सब खर्च वो कैसे कर रही थी। क्योंकि राजा के भाई का भी ऐसा कहना है कि गोविंद, यानी कि सोनम का भाई, ये लोग हवाला के बिजनेस में थे, हवाला के तौर तरीकों से ये काम करते थे। इसके अलावा भी राजा के घर वाले तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि सोनम को 3rd डिग्री दी जाए ताकि ये पूरा सच सामने आ सके। यानी बहुत सी बातें हैं और सोनम के केस में अभी बहुत कुछ खुलना, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से ये केस हुआ है, ये अपने आप में एक अलग केस है। हनीमून पर ले जाकर पति की हत्या करवा देना, वो भी सुपारी दे करके, किराए के लोगों को बुला करके, और उसमें से फिर एक का प्रेमी निकल जाना। अब इधर राजा के परिवार पर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि राजा के बड़े भाई का किसी महिला के साथ अवैध संबंध था, उससे उनको एक बच्चा भी था, ये भी बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि राजा की भी कोई गर्लफ्रेंड थी। इधर सोनम के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी एक सहेली है जिसके साथ वो समलैंगिक रिश्तों में है। यानी ये केस जितना ऊपर ऊपर से देखने में आसान लगता है दोस्तों, असल में ये केस उतना आसान है नहीं। ये केस बहुत टिपिकल है और इस केस की एक एक परत को शिलोंग पुलिस लगातार खोलने की कोशिश कर रही है ताकि इस पूरी घटना का सच जो है, असल जो वजह है, वो सबके सामने आ सके। तो अब ये जो ज्वेलरी बरामद हुई है, ये ज्वेलरी कितने राज खोलेगी, ये ज्वेलरी कितने और किरदारों को हमारे और आपके सामने लेकर आएगी, ये देखना बाकी है।
और आप इंतज़ार कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनम और राजा के केस में अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुली नहीं हैं, जो पता नहीं चली हैं और धीरे-धीरे वो पता चलेंगी।